श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सत्संगो मा मृत्योर्मामृतम्। तो देखिए, 11वां अध्याय शब्द है ये जो एक मंत्र हम पढ़ रहे थे अदिति का, उस समय भी कल भी मेरे को मन में आ रहा था। तृतीय पाद का जो 16वां शब्द है, आदित्यो दक्ष इत्याहु आदित्य मध्य च स्तुता। आदित्य के मध्य में इसका स्तवन हुआ है, स्तुति हुई है। अदितिर दाक्षायणी अदितिर दक्षो जायते दक्षा अदिति परी। अदिति से दक्ष पैदा हुआ और दक्ष से अदिति। तत्कथम उत्पद, एक दूसरे से कैसे? समान जन्मानो सैतन। समान जन्म कैसे हो गए? समान जन्मानो सा। अब अभी वह देव धर्मेण इतरेतर जन्मानो स्याताम, इतरेतर प्रकृति। देव धर्म को लेकर के ना एक दूसरे को जन्म देने वाले हो गए। देव धर्म क्या है? देव धर्म वह देव धर्मेण। दक्ष अदिति का पिता और पुत्र। दक्ष से अदिति दक्षा जायते। अदिति से दक्ष पैदा। संध्या के पश्चात सूर्य उदित हुआ। अदिति तान पदा भूर्जज्जे, ऊर्ध्व विस्तृत द्युलोक स्थान में रहने वाले आदित्य से भूमि पैदा हुई। भुव आशा जायंत अदितेर दक्ष जायत। मीमांसक लोग ऐसे मंत्रों को पूर्व पक्ष में तो ये स्थापित किया कि ये निरर्थक है। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्य मत दर्शाना। जो क्रिया का उपदेश नहीं, वो सब अनर्थक है। फिर ये कहा दूसरे मंत्र में, दूसरे सूत्र में कि स्तुत्यर्थेन तु विधि नाम विधि जो है वो अर्थवादस्या। विधि नाम क्या था, भूल जाता हूँ ये वाला।
कामनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम मदर्थानाम। एक और फिर ये था कामनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम। फिर भूतानम क्रियार्थेन समन्वय, ये भी एक सूत्र है। तद भूतानाम क्रियार्थेन समन्वय, भूतार्थक पदों का कार्यवाची पदों के साथ संबंध करना चाहिए। भूतार्थक जो पद हैं, तद भूतानाम क्रियार्थीन समामनाय, क्रियार्थ के साथ उच्चारण करना चाहिए, संबंध करना चाहिए। वेद क्रियार्थक है, अक्रियार्थक वाक्य निष्फल है। फिर ये कहा कि ऐसे जो वाक्य हैं कि जिनमें कुछ क्रिया की बात नहीं, वो तो अनर्थक है, क्योंकि वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, करने की बात ही नहीं है वहां। उससे क्या होगा? तो तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु। कामनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम मतदर्थानाम। तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु। तो वो कहते हैं कि ये अर्थवाद जो है स्तुति कर रहे हैं, जैसे अर्थवाद वाक्य स्तुति करते हैं, ऐसे ही ये वाक्य भी स्तुति करते हैं। अर्थवाद में भी तो किसी चीज की प्रशंसा निंदा की जाती है, वहां क्रिया की कुछ बात ही नहीं है। तो ऐसे ही ऐसे पदार्थ बोधक जो वाक्य है, केवल किसी चीज का वो कर रहे हैं, केवल किसी चीज के बारे में बखान कर रहे हैं, तो उन वाक्यों में भी विधि हो जाएगी। तो वो महर्षि दयानंद भी इसी के पक्षधर हैं कि ऐसा ऐसा जो परमात्मा है जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं, उसकी उपासना करो। ऐसे जोड़ते हैं वो हमेशा वेद भाष्य में इन वाक्यों का अर्थ करते समय। तम उपास्व ऐसा कर देते हैं, उसकी उपासना करो। ऐसा ऐसा जो परमात्मा है जिसने सूर्य आदि लोक लोकांतर बनाए, अब क्या करें हम, बनाए तो बना दी, तो कह रहे उसकी उपासना करो। तो ये यहाँ पर
हम्म, ये जो है अनर्थक मतलब था नाम, ये तो वो है, और पूर्व पक्ष है, जो उसका अर्थ बोध नहीं करते, क्रिया का बोध नहीं करते, वो अनर्थक हो जाएंगे। तो बस फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अनर्थक नहीं होंगे, क्रिया में तात्पर्य है उनका। तद भूतानां क्रियार्थीन समाम्नायात्, मानी भूतार्थ बोधक वाक्य है, वस्तु पदार्थ बोधक जो वाक्य है, क्रियार्थीन समन्वय, क्रियार्थ के साथ उनका समन्वय होगा, संबंध कर लेना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। जहाँ क्रियापरक जो दूसरे वाक्य है ना, सीधा सीधा जहाँ वो बता रखा है कि मैं उसकी उपासना करता हूँ, तो उन वाक्यों के साथ इनको भी संगत कर लेना चाहिए। भूर्जजे, ऐसा कहा ना यहाँ, उत्तान पदो भूर्जजे भुआ सा जाए अदिति दक्ष हो जाए दक्षा स्वदिति परी। ऐसे वाक्यों को क्रिया के साथ जोड़ देंगे कि ऐसे उस अदिति की उपासना करनी चाहिए। ऐसे परमात्मा अदिति, अदिति का अर्थ आदित्य लेंगे, तो आदित्य से दक्ष और दक्ष से आदित्य, और इन सब के मूल में एक देवता परमात्मा, ऐसे उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वे अपने समान रूपों से पैदा होते हैं, समान जनमानव उसी एक रूप से पैदा होने वाले नहीं है, समान रूपों से पैदा होने वाले हैं, उसी एक रूप से पैदा नहीं होते। अर्थात प्रातःकालीन संध्या से तो सूर्य पैदा, और साय अस्तमन सूर्य से, अस्त होते हुए सूर्य, सायकालीन संध्या उत्पन्न होती है। देव धर्म का अर्थ इन्होंने किया व्यावहारिक धर्म के अनुसार, एक दूसरे से उत्पन्न होने वाले, एक दूसरे के कारण। देव धर्म का अर्थ व्यावहारिक धर्म। तो आपकी पुस्तक में क्या किया है, देव धर्म में, देव धर्म में इन्होंने व्यावहारिक धर्म किया, कुछ अलग होना चाहिए। ये जो पंक्ति है, अभिवा देव धर्मेण जन्मानो स्याता मित्रेतर प्रकृति, एक दूसरे की प्रकृति हो गए हैं? व्यवहार धर्म। देव शब्द का अर्थ व्यवहार, देव क्रीड़ा विधि सा व्यवहार, द्वितीय स्तुति व्यवहार अर्थी होता तो है। देव धर्म, देव धर्म को लेकर के एक दूसरे को पैदा, नहीं ऐसा व्यवहार हो रहा है, नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि इससे ये पैदा हो गया, इससे ये पैदा हो गया, इतरेतर जन्मानो।
शर्मा की बात आ गई है। शर्मा जो है, शेरविन ने तो बहुत अच्छा लिखा है। शर्मा जो है अंतर्भास मानते हैं वे। जो हमारे अंदर इंट्यूशन होता है, जो बोध होता है, प्रकाश, अंदर का जो प्रकाश है ना, उसको शर्मा कहते हैं। शरणाथ शर्मा। शर्मा वाणी है, फैलने वाली होती है। वाग वही शर्मा, ब्राह्मण वचन। अंतर्वाक। किमत संति शर्मा। प्रेदमान दूरे अद्वा जगुरी पराचई कास्मे हिति का परितक में आसीत कथम रसाया तरह। देव सुनी। देवताओं की सुनी है। देव सुनी। इंद्रेण प्रहिता फणि भी असुरई समुदे आख्यानम। इंद्र ने भेजी देव सुनी। शर्मा ने असुर पणियों से संवाद किया। ये अर्थ कथन या मंत्राशय है इति आख्यानम। शर्मा के स्वरूप पर विचार। ऋग्वेद के 10वें मंडल 108वें सूक्त शर्मा मणि सूक्त कहलाता है। शर्मा और मणि संवाद सूक्त है। शर्मा बोलती है, फिर पणी बोलते, पणी। ये असुर है पणी। और फिर शर्मा बोलती है, देवताओं की गायें हैं, गायें होती है गायें, उन गायों को चुरा करके ले जाते हैं पणी। असुर लोग देवताओं की गायों को चुरा करके ले जाते हैं। इंद्र फिर उन गायों को ढूंढने के लिए शर्मा को भेजते हैं। आजकल भी कुत्तों को भेजा जाता है ना, चोरी हो जाए तो आजकल भी ये काम किया जाता है। कुत्तों को भेजते हैं कि आप पता लगाओ। तो देव सुनी को भेजा कि ये गाय कहाँ चली गई, भाई जाओ पता लगाओ। तो वो जा करके पता कर लिया उसने। असुरों के बाड़े में, असुरों के उसमें पहुंच गई सूंघती सूंघती। तो असुर बोले कि उसको पटाने लगे, मतलब कि तू क्या करेगी, तू हमारे पास ही रहे और तेरे को ना बहुत ज्यादा हम सुविधाएं देंगे और ये प्राप्त कर ले। वो घूस देने लगे। तो शर्मा ने कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और वापस आकर के उसने, ये गाय वापस दे दो, तुमने बहुत गलत काम किया है। तो संवाद करके असुरों से वापस गायों को ले लेती है। ये है सारी कहानी। ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर पहला ही मंत्र है ये। ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर सारणाचार्य ने ऋग्वेद 1:62-3 तथा 10:108 के भाष्य में लिखा है कि असुर पणि लोग, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर सारणाचार्य ने लिखा है, ऋग्वेद पहले मंडल के 62वें सूक्त का तीसरा और 10:108 के आरंभ में लिखा है कि असुरपणी लोग देवों की गायें चुरा कर ले गए और किसी सुदूरवर्ती गुप्त स्थान में छिपा दिया। बहुत दूर ले जाकर के छिपा दिया। इंद्र ने शर्मा नाम की देवों की कुतिया को कहा कि जाओ तुम उन गायों को पता लेकर के आओ। शयनाचार्य जी ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर ये सब लिख रहे हैं। कहाँ है गायें? शर्मा ने उत्तर दिया कि
मेरी संतान को उन गायों का दुग्ध आदि दोगे तो मैं जाऊंगी। मेरी जो संतान है उनको उन गायों का दूध दोगे तो मैं जाऊंगी। इंद्र ने स्वीकार कर लिया। शर्मा नदी को पार करके उन चोर बनियों के पास पणी पहुंच गई। पणी बनी होते हैं, गायों को पता लगा लिया। तब इंद्र ने उन असुर बनियों को दंडित किया और गायें छीन ली। 108 सूक्त में असुर पणियों का और शर्मा का संवाद है। तो ऐसे ऐसे कहा है। देखिए कि वेद क्या क्या आज्ञा दे रहा है। शर्मा वेद वाणी है और ये सदा देव लोगों के ही पास रहती है, असुरों के पास नहीं। अतः देव सुनी है। इस शर्मा की दो संतानें हैं जिनका वर्णन अतिद्रव सारमेय स्वानौ चतुरक्षौ सबलौ साधुना। पितृयाण को पाने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों की मृत्यु पर कहा है कि हे श्रेष्ठ मनुष्यों, तुम साधु मार्ग से चारों तरफ आंखों वाले चित्र विचित्र विद्या तथा कर्म, इन दोनों वेदवाणी जन्य साथियों की पितृयाण की ओर साथ ले जाओ। बृहदारण्यक उपनिषद में तम विद्या कर्मणि समन्वार भेदे। मरने पर मनुष्य के साथ दो चीजें जाती हैं, यथा कर्म यथा शुकम, विद्या और कर्म। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मरने पर दो चीजें साथ जाती हैं, एक विद्या और एक कर्म। काम्यो ही वेदाधिगम कर्म योगस्य वैदिका। वेदाधिगम काम्य कर्म योगस्य, मनु के अनुसार अपने जीवनों को उत्तम बनाने और आत्माओं के साथ ही वेदवाणी जन्य श्रेष्ठ ज्ञान और कर्म ये ही होंगे। यानी अपने जीवन को उत्तम बनाने वाले आत्माओं के साथ ही क्या होंगे? वेदवाणी जन्य श्रेष्ठ ज्ञान और कर्म। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में धर्म को स्वन कहा है। जब वो महाप्रयाण कर रहे हैं तो धर्म को स्वन कहा है, जो कि इनका पांडवों का कुत्ता के नाम से प्रसिद्ध है, वो उनके साथ जाता है। साथ जाता है, ठेठ तक जाता है, जहां तक वो जाते हैं कुत्ता है। माँ हिमालय में जाते हैं वो, तो कुत्ता भी साथ जाता है। स्वन शब्द कुत्ते का वाचक नहीं, अभी तो साथी का वाचक है। स्वन की सिद्धि भी गत्यर्थक स्वी धातु से होती है। स्वामी भक्त कुत्ता सदा स्वामी के पास रहता हुआ उसकी रक्षा करता है। वेदवाणी भी वे देव लोगों के साथ रक्षा करती है, तो उसे देव सुनी कहा है। श्रेष्ठ विद्या और कर्म ये दोनों पर जन्म में आत्मा के रक्षक संगी होते हैं। वेद विद्या और कर्म, विद्या और कर्म आत्मा के परजन्म में आत्मा के रक्षक संगी होते हैं, अतः उन्हें सारमेय स्वान कहा है। सारमेय स्वान, अतिद्रव सारमेय स्वानौ। सारमेय स्वानौ, शर्मा के पुत्र चतुरक्षौ सबलौ साधुना पथा। चतुरक्षौ साधु मार्ग से चारों तरफ आंखों वाले, चतुरक्षौ चार आंखें, आगे तो होती है, पीछे भी आंखें, दाएं भी आंखें, बाएं भी आंखें। चतुरक्षौ चित्र विचित्र विद्या तथा कर्म शबलौ। शबल का अर्थ चित्र विचित्र होता है। शबलव मानी ये जो होते हैं ना, चित्र विचित्र रंग को शबल रंग कहते हैं। चित्र विचित्र है वो,
स्वान जो है ना, सार में है पुत्र। विद्या और कर्म अलग अलग प्रकार के, इन दोनों वेद वाणिजन्य साथियों को पितृयान की ओर साथ ले जाओ। अतिद्रव, ले जाओ। अतिद्रव इसका वो है, क्रियापद है। तो ये सब बृहदारण्यक में तम विद्या कर्मणि समन्वार भेदे, ये बात लिखी है। किंते कृण्वन्ति की कटेषु गावा, इस मंत्र में बतलाया गया कि राजा को चाहिए कि वह यज्ञों को न करने वाले, अनार्य और अधिक ब्याज खाने वाले बनियों से गायों और धन को छीनकर आर्य लोगों में विभक्त करे। उसी की शिक्षा इस शर्मापणि सूक्त में दी है। किंते कृण्वन्ति की कटेषु गावा, इससे पहला 107, इससे पहला जो शर्मामणि पणि सूक्त है, इससे पहला ये है दक्षिणा सूक्त है, उसमें दाताओं की प्रशंसा की है, दाताओं की प्रशंसा। और 108वां सूक्त में कृपण असुर बनियों से संपत्ति छीन लेने का वर्णन किया। इंद्र राजा ने देव संगिनी देववाणी को अपने राज्य में असुर बनियों को ढूंढने के लिए कहा। वेदवाणी को, वेदवाणी की संतान सब देवजन हैं, अतः उस वाणी ने उस वाणी ने यदि वह छीना हुआ धन मेरी संतान में बांटोगे तो मैं ढूंढने के लिए जाऊंगी, ये कहा। यही बात आनो भर प्रमगंधस्य वेद, प्रमगंध का जो धन है वो, पर वो बिना कार्य किए हमें बांट दे तो फिर तो ये भी अन्याय होगा। उनका उनका धन तो यहाँ भी कुछ ना कुछ संदेश तो लेना पड़ेगा। हमें बांट दो, मैंने राजा बांटेगा, राजा पहले कोष में लाएगा, फिर उसको ऐसे ही थोड़ी बांटेगा, उनको काम देगा और राष्ट्र की व्यवस्था ठीक करेगा, फिर वो बटेगा अपने आप। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा, असुरी वही दीर्घ जीवी देवानाम प्रातः सवनम अवालेट। असुर बनियों की दीर्घ जीवी नामी कुतिया, आसुरी वही दीर्घ जीवी देवानाम भवेरवे प्रातः सवनम अवालेट, देवजनों की यज्ञवी को खा गई। यहाँ असुरों की वाणी तो को दीर्घ जीवी कहा है, आसुरी वही दीर्घ जीवी देवानाम हवेरवे। एक पुस्तक जो लिखी है साधना पथ, उसमें एक वाक्य ये भी मैंने लिखा है, दीर्घ जीवी वही देवानाम हवेरा लेट। दीर्घ जीवी जो कुतिया है ये देवताओं की हवि को चाट गई, हम भोजन बनाते हैं ये खा जाती है। कृपणता की शिक्षा, यहाँ असुरों की वाणी को दीर्घ जीविका है जो कि कृपणता की शिक्षा देती है और इतनी लंबी जीवा वाली है कि कितना ही डालो देवों की यज्ञ हवि को खा जाती है। न तपंती घर्मम, ये दर्शाया है। इतनी भूमिका के बाद किमिच्छन्ति शर्मा, शर्मा वे देववाणी असुर बनियों के साथ पास जाती है और वे असुर इससे पूछते हैं, किमिच्छन्ति शर्मा इदम प्राणट, ये वेदवाणी किस इच्छा से यहाँ आई हो। इदम प्राणट यहाँ पर दूरे ही अध्वा, ये तो बहुत, ये मार्ग तो देवजनों से बड़ी दूरी पर है। देवजन यहाँ जो रहते हैं हम लोग, ये देवजनों से बहुत दूरी पर है ये रास्ता, तुम कैसे आ गई यहाँ।
दूरे ही अथवा जगुरी। देवजनों से बड़ी दूरी पर है और उनसे परामुख चलने वालों को प्राप्त होता है। पराचई जगुरी, पराचई जगुरी, परांगमुख जगुरी चलने वालों को ये लक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब जैसे देवता रहते हिमालय में, और ये जो असुरों का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल, तो वहां से वापिस परांगमुख होकर के, हिमालय से परांगमुख होकर के दक्षिण में पहुंचेंगे, तब जा करके मिलेगा। पराचई जगुरी। तो यहाँ हमारी और वेदवाणी के आने का क्या काम। अस्मे का हिति, हे वेदवाणी तेरा कौन सा प्रयोजन है। का हिति, क्या प्रयोजन है जिसकी सिद्धि के लिए तुम यहाँ आई हो। का परितक्म्या, ये हमारी ओर आगमन क्यों हुआ। परितक्म्या, यहाँ रात में क्यों आई। परितक्म्या, देवजन तो पुण्य प्रकाश में रहते हैं, उस प्रकाश में नहीं रहते, प्रत्युत रात्रि में रहते हैं। यहाँ कैसे तू आ गई। रसाया पयांसी कथम अतरा, नदी के जलों को कैसे तूने तैरा। नदी पड़ती है बीच में, मार्गवर्ती नदी के जल को कैसे तरा, इस दुर्गम स्थान में कैसे पहुंच गई। या रसा पयांसी कथम अतरा, जो स्वादु जल है उन्हें क्यों तैर कर यहाँ आ गई। रसा पयांसी, रस, रसानी पयांस, रस में जो जल है उनको छोड़ करके यहाँ कैसे आ गई। शेरविंद ने इसको ऐसे दे दिया, जो हमारा वो होता है ना अवचेतन अंधकार में जो भाग है हमारा, एक चेतन मन है अंधकार में जो, वहां पर भी ये देव सुनी उन संस्कारों को खोज लेती है और उनको अपने ज्ञान के प्रकाश से वहां से उन छिपे हुए संस्कारों को बाहर निकाल देती है। यहाँ वेदवाणी को धारण किया हुआ राजपुरुष असुर बनियों को वेदाज्ञा के अनुसार राजा की आज्ञा सुनाने आया, परंतु कहा ऐसा गया कि स्वयं वेदवाणी उनके पास आई। वेदवाणी आई ऐसा कह दिया, ये कह रहा लेखक वेदवाणी को धारण किया हुआ राजपुरुष, जैसे राजपुरुष समन ले जाते हैं उस तरह की बात है। शर्मा ने कहा कि असुर बनियो मैं राजा की भेजी हुई हूँ, इंद्रेण पर प्रहितास्मि, मैं राजा की भेजी हुई दूती हूँ, तुम्हारे बड़े खजानों की इच्छा से आई हूँ। सुखाने सुखाए जाने के भय से उस नदी जल ने मुझे कष्ट नहीं दिया, अतः मैं उसकी सुगमता तैर करके आ गई। असुर बन ये कहते हैं कि शर्मा तू जिस राजा की दूती बनकर सुदूरवर्ती स्थान से यहाँ आई हो, वो कैसा राजा है और उसकी क्या शक्ल है। वह हमारे से धन, उसका क्या औकात की हमारे से धन को छीन ले। जा दौड़ वापिस। बनियों ने उसे इस प्रकार अभिमान भरे वचन बोल दिए, परंतु उसके अंतरात्मा में भीति का संचार, वो जो बोल तो दिए पर डरने लगे बनिए। वे परस्पर में सोचने लगे कि ये दूती आ गई है, इसे कुछ रिश्वत दे करके उपस्थित संकट को दूर करना चाहिए, ऐसे सोचने लगे। शर्मा उनके अभिमान भरे वचनों को सुनकर कहने लगी, असुरो तुम उस राजा को नहीं जीत सकते, वह तुम्हें अवश्य में नष्ट कर देगा। तुम्हारी ये मार्गवर्ती गहरी नदियां उसे नहीं हटा सकती। बनियो तुम राजा से शीघ्र मारे जाकर सदा के लिए भूमि पर शयन करोगे, ऐसे कहती है।
राजा जिनको भेजता है, सम्मन भेजता है या कुछ करते हैं उसको, ये आजकल भी होता ही है, रिश्वत देते हैं उसको, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। तो वो तो काबू में नहीं आई इनके, आजकल के आ जाते हैं काबू में। ऐसे होने चाहिए वैसे। इस पर फिर भी मनीय शर्मा पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहने लगे कि ये शर्मा देवराज के समीप से आई हुई, तो तुम इन धनों की इच्छा करती हो, वह सब व्यर्थ है। बिना युद्ध किए हमारे ये सब धन कोई नहीं छीन सकता, परंतु हमारे शस्त्र अस्त्र बड़े तीक्ष्ण हैं, हमें जीतना कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसे असुरों ने, पणियों ने ऐसे कहा शर्मा को। शर्मा बोली, हे बनियो, तुम्हारे ये वचन दैन्य रहित है, सैन्य रहित है। असैन्यानि वह वचांसी, सैन्य रहित है। तुम्हारी पापी शरीर शस्त्र अस्त्र धारण करने के योग्य नहीं। ये पाप मार्ग जिस पर कि तुम चल रहे हो, अब इस पर नहीं चल सकोगे। राजा तुम्हारे शस्त्र अस्त्रों और तुम्हारे शरीरों का कोई कल्याण नहीं करेगा। ये भौतिक वर्णन कर रहे हैं राजा और ये राष्ट्र यज्ञ का। अध्यात्म यज्ञ में राजा परमात्मा है और उसकी देव सुनी ये अंतर्भास जो इंट्यूशन है, और वो पढ़ी लोग यही है जो आसुरी वृत्तियां हैं, स्वार्थमयी वृत्तियां हैं। तो अंतर्भास अपने राजा परमात्मा का महिमा गान करती है। तो राजा तुम्हारे शस्त्र अस्त्रों को, वो जब संवाद होता है इस पर असुर कहते हैं, शर्मा, ये गायों घोड़ों और अन्य धनों से भरपूर खजाना दुर्गम स्थान में भली प्रकार सुरक्षित है, और सुरक्षक पहरेदार बनिए इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे संकित स्थान में निरर्थक आई है। शर्मा ने कहा, सुरो, यहाँ योग ऐश्वर्य से तीक्ष्ण तेजस्वी सन्यासी और अश्रांत मनस्थ और नए नए कर्मों को प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी आएंगे। वे संपूर्ण धन को बांट लेंगे, तब तुम्हारे ये अभिमान भरे वचन सब निकल जाएंगे। इस पर बनिए उसको रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि हे राजा के पास जा, खबर देने मत जा, हम इस स्थान पर तुझे रखते हैं। परंतु शर्मा ने स्वीकार नहीं किया। शर्मा ने कहा, मेरे को नहीं, बिल्कुल। उनका धन छीनकर ब्राह्मण आदि में बांट दिया गया। पाठक इतने से सूक्त के भाव को समझ सकेंगे। यास्क व्याख्या की ओर आइए। जगुरी यंग लुगंत कम धातु का प्रयोग है। उसका अर्थ जगुरी क्या है? अचित है, प्राप्त किया गया है। याचित है, अचित है, क्या है? उसका अर्थ, जगुरी का अर्थ प्राप्त किया गया है। पराजय परासु नहीं, पराश्चनई। हिति अर्थ हिति, प्रयोजन का निधान। परितक्म्य परिपूर्वक तक धातु से मन प्रत्ययकार का आगम। रात्रि, ये रात्रि के दोनों ओर तमस उष्णता होती है, परंतु ये ठंडी होती है। परितक्म्य, तक्म उष्णता को कहते हैं। उष्णता नीचे ताप परिमाण की ओर गति करती है। उष्णता ताप परिमाण की ओर गति करती है, और ये सब शरीरों में गई हुई है। परितक्म्या परितक्म्यायाम रात्रो, रसा नदी, ये चलती हुई शब्द करती है, रस शब्द धातु से।
तो इस तरह से शर्मा की कथा वेदों में आती है। अच्छा है ये सु। सरस्वती व्याख्याता तस्य ऐसा भवति पावकान सरस्वती वाजे वीरवाजिनीवती यज्ञमस्तु धियावसु। पावकान सरस्वती अन्नैर अन्नवती। वाजे भी वाज अन्न को कहते हैं। अन्नैर अन्नवती यज्ञम वस्तु धियावसु कर्म वसु। धियावसु कर्म वसु। पावनम पावः बुद्धि शुद्धि पवित्र व्यवहार को बरस अपनाने बतलाने वाली वाजनीवती अन्नादि ऐश्वर्य समृद्धि को देने वाली धिया वसु कर्म योग में बसाने वाली धिया वसु कर्म वसु। धिया मानी कर्म। सरस्वती वेदवाणी अन्नई न यज्ञम वस्तु अन्नादि ऐश्वर्यों के साथ हमारे प्रत्येक शुभ कर्म पर का संचालन करे। न यज्ञम हमारे यज्ञ का संचालन करे। यज्ञ को वैदिक संस्कृति में तस्या ऐसा पराभवती पावकार सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु कर्म वसु। कौन है कर्म वसु? कर्म योग में बसाने वाली। कर्म है बसाने का साधन जिसका ऐसा धिया वसु कर्म योग में बसाने वाली अन्नादि ऐश्वर्य सिद्धि को देने वाली वाजिनीवती पावका धिया वसु ये सरस्वती का ही विशेषण है। पावका न सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती धिया वसु सरस्वती कर्म ही वसु है जिसका कर्म योग में बसाने वाली कर्म में कर्मणि वसु साधन है जिसका। वस्तु का अर्थ ब्राह्मण। यज्ञम वस्तु इति यदा यज्ञम वहतु इत्येव तदा। यज्ञम वस्तु का ब्राह्मण ने अर्थ किया यज्ञम वहतु। वह धातु से वस्तु बना लिया। वश कांतों से भी बनता है। यज्ञ का संचालन करे वहन करे। यज्ञम वस्तु इति यदा यज्ञम वहतु इति इत्येव तदा ऐसे अर्थ करते हैं ब्राह्मणकार। यज्ञम वस्तु इति यदा जो ये कहते हैं यज्ञम वस्तु यज्ञम वहतु इत्येव तदा। यज्ञम वहतु अर्थ है इसका। महुवर्णा सरस्वती प्रचेत इति केतुना धियो विश्व विराजति महदर्णा सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति केतुना कर्मणा प्रज्ञा। केतुना प्रज्ञा का है केतुना कर्म का है। महान समुद्र महत महोअर्ण मानी महान शब्द सागर को वेदवाणी सरस्वती केतुना कर्मयोग और ज्ञान योग के साथ प्रचेतयति बतलाती है। विश्वाधिया विराजती और संपूर्ण सत्व विद्याओं को विश्वाधिया सारी इमानी सर्वाणी प्रज्ञानानि अभि विराजती प्रकाशित करती। वाग अर्थेषु विधीयते तस्मात् माध्यमिकां वाचम मन्यन्ते। वाणी अर्थों में विधान की है इसलिए माध्यमिकां वाचम मन्यन्ते।
वाणी शब्दों में विहित की जाती है और शब्द गुण आकाश का है। अतः सरस्वती वाणी को मध्यम स्थानीय मानते हैं। अर्थ शब्द विषयवाची है और वाणी का विषय शब्द है, अतः अर्थ शब्दवाची है। अर्थ शब्द विषयवाची है और वाणी का विषय शब्द है, अतः अर्थ शब्दवाची है। क्या कहा? वाणी शब्दों में विहित की जाती है और शब्द गुण आकाश का है, अतः सरस्वती वाणी को मध्यम स्थानीय मानते हैं। अर्थ शब्द यहाँ विषयवाची है। वाग अर्थेषु विषयेषु विधीयते और वाणी का विषय शब्द है, अतः अर्थ शब्दवाची है। शब्द का वाच्य अर्थ महत् केतु कर्म प्रज्ञा धिया प्रज्ञानानि। धियो विश्वा विराजति विश्वानि प्रज्ञानानि अभिविराजति। वाक् व्याख्याता तस्य ऐसा भवति। यद्वाक् वदन्ति अविचेतनानि राष्ट्री देवानां निशशाद मंद्रा चतस्र ऊर्जम दुदुरे पयांसी क्वचिद अस्या परमं जगाम। वाक्य की व्याख्या पहले हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं तस्य ऐसा भवति। यद अविचेतनानि वदन्ति, तो अविचेतनानि यद वाक् वदन्ति अविचेतनानि अविज्ञातानि। वाणी तो अविज्ञात अर्थों को ही बताती है। जब अज्ञात पदार्थों को बताने वाली वाणी देवानाम राष्ट्री, विद्वान लोगों की स्वामिनी, देवानाम राष्ट्री, मंद्रा प्रसन्नता को देने वाली, राष्ट्री देवानाम, निशसाद मंद्रा, मंद्रा मानी मदना, आनंद देने वाली, प्रसन्नता देने वाली वाक निशसाद दिव्य वाणी प्राप्त होती है। देवानाम राष्ट्री, विद्वान लोगों की स्वामिनी, मंद्रा प्रसन्नता को देने वाली वाक, निशसाद दिव्य वाणी प्राप्त होती है। चतस्र ऊर्जम पयांसी दुदुहे, तब वह अपने प्रभाव से चारों दिशाओं में अन्न और रस को दोती है। वाक निशसाद दिव्य वाणी प्राप्त होती है। चतस्र ऊर्जम पयांसी दुदुहे, तब वह अपने प्रभाव से चारों दिशाओं में, चतस्र दिक्षु ऊर्जम पयांसी दुदुहे, अपने प्रभाव चारों दिशाओं में अन्न और रस को दोती है। ऊर्जम पयांसी, रस, अन्न और रस।
इसको दोती है। अस्याः परमं क्वचित् जगाम, देखो मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से उत्पन्न परम रस को कहाँ कहाँ पाता है। मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से जो पृथ्वी में रस विद्यमान है उसे प्राप्त करता है, और जिस रस को सूर्य की रश्मियां आहरण करती हैं उसे भी प्राप्त करता है। यत् पृथ्वीं गच्छति इति इति वा यदादित्य रश्मयो हरन्ति इति वा क्वचित् अस्या परमं जगामिति। यत् पृथ्वीं गच्छति, जो पृथ्वी पर जाती है ये वाणी, यदादित्य रश्मयो हरन्ति इति वा, मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से पृथ्वी में रस जहाँ विद्यमान है उसे पाता है। यद पृथ्वी गच्छति थी क्वचित् अस्या परमं जगामि, अस्याः परमं क्वचित् जगामि, देखो मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से उत्पन्न परम रस को कहाँ कहाँ पाता है। चतुस्र ऊर्जम पयांसी दूध, जिस रस को सूर्य की रश्मियां आहरण करती हैं उसे भी प्राप्त करता है। अविचेतन अविज्ञातम मंद्रा मदना हर्ष करी, अविचेतन अविज्ञात मंद्रा मदना हर्ष करी, तस्या एषा परा भवति। देवीं वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति, सा नो मंद्रा इसमूर्जम दुहाना धेनुर्वाग अस्मान उपसुष्टुत एतु। देवीं वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशव वदन्ति, उस वाणी को सब प्रकार के पशु पक्षी मूर्ख मनुष्य सभी बोलते हैं। ताम सर्वरूपा पशु वदन्ति, व्यक्तवाच अव्यक्तवाच, व्यक्त वाणी वाले पशु पक्षी, अव्यक्त वाणी वाले और मनुष्य सब देवता सभी बोलते हैं। देवा देव दैवीं वाचम अजनयंत, परंतु विद्वान लोग उत्कृष्ट दिव्य वाणी का उच्चारण करते हैं। देवीं वाचम अजयंत अजनयंत देवा, दैवी वाक का उच्चारण करते हैं, वेद वाक को दैवी वाक कहते हैं। ताम विश्व रूपा वशो, उसके पशु तो उसके सर्व रूप को बोलते हैं। विश्व रूपा सर्व रूपा पशुआ, सब रूप वाले जो पशु हैं उस वाणी का उच्चारण करते हैं। देखो ना, सभी इस धरती पर व्यक्तवाचस्च अव्यक्तवाचस्च, व्यक्तवाक है तो मनुष्यों की, मूर्खों की, मूर्ख मनुष्य जो है पशु पक्षी आदि सब बोलते हैं। लेकिन ताम विश्व रूपा पशुआ, विविध रूपों वाले पशु, मूर्ख मनुष्य को भी पशु ही कहते हैं, जो देखते भर है जानते नहीं है। देवा दैवीं वाचम अजनयंत, सानो मंद्रा मदना अन्नम च रसम च ईशम ऊर्जम, ईशम मनी अन्न और ऊर्जम मनी रस, दुहाना धेनु, वाक अस्मान उपसुष्टुत अयतु, अस्मान उपैतु उपैतु सुष्टुता, धेनुवाक प्रशस्त दिव्याणी अस्मान उपैतु, हमें प्राप्त हो। सुष्टुता, तुम सब इसकी स्तुति करो। सुष्टुता,
हम्म। सानो मंद्रा मदना ईशम ऊर्जम दुहाना, वो वाणी अन्न और रस। अन्न और रस भौतिक, ये जो हम खाते हैं वही नहीं होता है। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र एक प्रकार का अन्न है, उससे जो ज्ञान मिलता है हमको, बुद्धि की खुराक, वो रस है। सानो मंद्रा मदना इसम ऊर्जम दुहाना, दोहन करने वाली धेनु, दुहाना धेनु वाग अस्मान उपसुष्टु तैतु। मनुष्यों को सदा उत्तम वाणी का ही उच्चारण करना चाहिए, ऐसा करने से किस तरह का कष्ट नहीं होता। पहले मंत्र में ऊर्ज का अर्थ था अन्न, और इसमें रस। ऊर्ज शब्द वेद में अन्न रस दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ये था ना, यद्वाक वदंती अभिचेतनानि राष्ट्री देवानां निशसाद मंद्रा चतस्र ऊर्जम दुदुहे पायांसी क्वचिदस्या परमं जगाम ऊर्जम दुदुहे। इस मंत्र में ऊर्ज का अन्न किया है। ऊर्जम दुदुहे पायांसी, यद्वाक वदंती अभिचेतनानि अभिज्ञातानि, अविज्ञात विषयों को वाक बोलती है। यद्वाक वदंती, यद्वाक वदंती अविचेतनानि, यद अविचेतनानि वदंती वाक। वदंती यहाँ पर दीर्घ कारण, बोलती हुई वाक। अविचेतनानि अविज्ञातानि, ये वदंती प्रथमा का एक वचन है, एक एक है। और अविचेतनानि, ये द्वितीय बहुवचन। वदंती वाक, बोलती हुई वाक। अविचेतनानि अविचेतन जो अज्ञात चीजें उनको बताती है ना। जैसे हम बोल रहे हैं तो जो चीज पहले नहीं प्रकाशित थी वे प्रकाशित हो जाती है। राष्ट्रीय देवानाम निशसाद मंद्रा, मंद्रा मदना, देवानाम राष्ट्रीय, विद्वान लोगों की स्वामिनी, मंद्रा प्रसन्नता देने वाली, वाक निशसा, दिव्य वाणी प्राप्त होती है, वाक निशसाद। चतस्र ऊर्जम दुदुहे पयांसी, चारों दिशाओं में अनुदिशा, चतस्रो अनुदिशा ऊर्जम दुदुहे पयांसी, सब तब वह अपने इस प्रभाव से चारों दिशाओं में ऊर्जम पयांसी, अन्न और रस को दोती है। ऊर्जम दुदुहे पयांसी, ऊर्जम मनी अन्न और पयांसी मनी रस। वस्तित अस्या परमम जगाम, इस वाणी के प्रभाव से उत्पन्न परम रस को मनुष्य कहाँ कहाँ प्राप्त है। अस्या परमम वस्वित जगाम, यद पृथ्वी गच्छति इति वा यदादित्य रश्मयो हरन्ति इति वा, यद पृथ्वी गच्छति इति वा, मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से पृथ्वी में रस विद्यमान है, उसे खाता है। और जिस रस की सूर्य की रश्मियां आहरण करके, जिस रस को आदित्य रश्मियां हरंती, अनुमति, अनुमति क्या है? राका इति देव पत्नियों इति नैरुक्ता, ये स्त्री देवता चल रहे हैं ना।
त्रिदेवता चल रहे हैं। अनुमति राका इति देव पत्न्यौ। अनुमति राका ये देव पत्नियां हैं। राका 21वां शब्द में आ रहा है, देव पत्नी है ये। नैरुक्ता पूर्णम पौर्णमास्यौ इति याचिका। याची कहते हैं अनुमति और राका पौर्णमासी हैं। या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति या उत्तरा सा राका इति विज्ञायते। विद्वान मनुष्य की पत्नी देव पत्नियां हैं ये। नैरुक्त लोग याज्ञिक लोग पौर्णमासी बताते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि पूर्णमासी का पहला भाग अनुमति और अंतिम भाग राका। चतुर्दशी तिथि का अंतिम 8वां प्रहर और पौर्णमासी के 8 प्रहर, ये 9 प्रहर चंद्रमा के पूर्ण काल के शास्त्र प्रसिद्ध है। चतुर्दशी तिथि का अंतिम जो 8वां प्रहर है और पौर्णमासी के पूरे 8 प्रहर। तो चतुर्दशी का जो अंतिम प्रहर है वो या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति मानी चतुर्दशी का 8वां प्रहर, ये वो अनुमति है। और उत्तरा जो बाकी पौर्णमासी के 8 प्रहर हैं वे राका हैं। तो 9 चंद्रमा के पूर्ण काल के शास्त्र प्रसिद्ध हैं। उनमें से पहले 2 प्रहरों में चंद्रमा की कला कुछ न्यून रहती है और अंतिम 2 प्रहरों में पूर्ण काल युक्त चंद्रमा होता है। तो पहले 2 प्रहरों से युक्त पूर्णमासी को अच्छा है, ऐसा भी व्याख्या कर रहे हैं। या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति या उत्तरा सा राका। यानी एक तो ये बात हुई चतुर्दशी तिथि का अंतिम 8वां प्रहर और पौर्णमासी का 8 प्रहर, ये 9 प्रहर चंद्रमा के पूर्ण काल के शास्त्र प्रसिद्ध हैं। अब देखिए 9 प्रहर हो गए पूर्ण काल के शास्त्र प्रसिद्ध हैं। 9 प्रहर, उनमें से पहले 9 प्रहरों में से पहले 2 प्रहर जो चंद्रमा का जो चतुर्दशी का जो अंतिम प्रहर है और जो पूर्णमासी के 8 प्रहर हैं, उनमें जो प्रारंभ के 2 प्रहर हैं पूर्णकालिक चंद्रमा, उनमें प्रारंभ के 2 प्रहर में चंद्रमा की कला कुछ न्यून होती है, अंतिम 2 प्रहरों में तो पूर्ण होती है। तो पहले 2 प्रहरों से युक्त पूर्णमासी को अनुमति कहेंगे और अंतिम 2 प्रहरों वाली पूर्णमासी को राका कहेंगे। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, इस प्रतिज्ञा के अनुसार दो जो द्विज पत्नी पति के अनुकूल मनन करती है उसको अनुमति कहा है। अनुकूलम मनते चिंतयति अनुमति, पति के अनुकूल मनन करती है। मम चित्तम चित्तम ते अस्तु, इस प्रतिज्ञा के अनुसार दो द्विज पत्नी पति के अनुकूल मनन करती उसे अनुमति। अनुकूलम मनुते चिंतयति अनुमति, अनुमते त्यम अनुमन्यासई, ये अनुकूल मति रखने वाली पत्नी तू मेरे चित्त के अनुकूल चिंतन कर। त्वम अनुमन्यासई, अनु इदम अनु क्या है ये, अनु अन्विद अनुमते त्वम मन्यासे संचनस्कृधि कृत्वे दक्षाय नो हिनु प्रणायुन सितारिषा अनुमन्यस्व। अनु जो है
मन्या से ही जुड़ जाएगा अनु के साथ। अनुमन्यस्व सुखम च न कुरु सम च न स्कृति अनु त्वम मन्यासै अनुमते। हे अनुमते, हे अनुमते त्वम अनुमन्यासी, अनुकूल मति रखने वाली पत्नी अनुमते, तू मेरे चित्त के अनुकूल चिंतन कर। न संचक्र तू पारिवारिक व्यक्तियों को सुख दे। न कृत्वे दक्षाय हिनु, तू हमारी सबकी संतान के लिए बुद्धि प्रदान कर। न आयुंसी प्रतारी, और तू सब की आयु को सुदीर्घ कर। इत जो है यहाँ अनुइत अनुमते मंत्र में जो इत है वो पद पूरक है। कृत्वे कृतवे अपत्याय, क्रतु के लिए कर्म भी होता है अपत्य भी होता है। न कृत्वे दक्षाय, हमारी सबकी संतान के लिए बुद्धि प्रद अन्न दक्षाय हिनु। क्रतु अपत्य नाम। यास्काचार्य ने क्रतु शब्द का अर्थ अपत्य कैसे अन्नम च नो अपत्याय, कृत्वे का अर्थ किया ना यास्क ने अपत्याय धेहि हिनु कृत्वे दक्षाय धेहि अन्नम च नो अपत्याय धेहि। प्रण आयुंसी तारिशा प्रवर्धय, तारिशा का अर्थ बढ़ाओ, न आयुषी हमारी सबकी आयु को सुदीर्घ कर। प्रत्वे संतान के लिए, दक्षाय अन्नम च नो अपत्याय धेहि। दक्ष शब्द का अर्थ अन्न, अन्नवाचक है, विभक्ति व्यत्यय हो रहा है। दक्षाय अन्न के लिए, अन्नम च नो अपत्याय, कृत्वे तो अपत्याय दक्षाय का कर दिया अन्न। अन्नम च दक्षाय शब्द अन्न का वाचक हो गया, अन्न अर्थ का दे रहा है। कृत्वे अपत्याय, उल्टा नहीं कर सकते क्या? क्रतु तो अन्न का वाचक और दक्ष अपत्य का वाचक, ऐसा नहीं किया। आप देखो, कृत्वे दक्षाय, दक्ष तो अपत्यवाचक और कृत्वे ये अन्न का वाचक। इन्होंने इस व्याख्याकार ने तो कृत्वे को तो बताया अपत्यर्थ में और दक्ष को बताया अन्नर्थ में। अन्नम से नो अपत्याय धेहि, इनु का अर्थ धेहि, धा धातु को ही आदेश। आप लोगों की पुस्तक में ऐसा अर्थ नहीं है। अन्नम च नो अपत्याय धेहि मानी कृत्वे दक्षाय नो, इनु मानी धेहि प्रणायुन सितारिशा। कृत्वे दक्षाय नो हिनु, क्या कैसा? अच्छा, कृत्वे अपत्याय और दक्षाय अन्न में और अब आ गया राका, रातेर दान कर्मणा तस्य ऐसा भवति। राकाम हम सुहवाम सुष्टुति हुवेष्णोतु न सुभगा बोधतु मना। सीव्यत्वप सूच्यात् छिद्यमानया ददातु वीरम सतदाय मुख्यम। राकामहं सुहानाम सुष्टुति आह्वये, राका दानशीला
अहम सुहमाम राकाम सुष्टुति हुए, मैं प्रेम पूर्वक बुलाने के योग्य। सुहवा है प्रेम पूर्वक बुलाना। राका दानशीला पत्नी को आदर पूर्वक अपने सभी बुलाता हूँ। अहम सुहवाम राकाम सुष्टुति हुए, सुष्टुत्या आवये हुए आवये। राका में सुहानाम, राका सुहान, सुष्टुत्या सुंदर स्तुति से। हेम सुहवाम प्रेम पूर्वक बुलाने योग्य। राकाम दानशीला पत्नी को आदर पूर्वक अपने समीप बुलाता हूँ। हुए सुष्टुत्या आदर पूर्वक, सुष्टुत्या आदर पूर्वक। सुष्टुति आवहे, आवहे हुए आवहे। आदर पूर्वक, सुष्टुति का अर्थ है आदर पूर्वक बुलाता हूं। शुभगा न श्रृणोतु, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली वो मेरी पत्नी मेरे कथन का ध्यान देकर सुने। शुभगा न श्रृणोतु, मेरे कथन का ध्यान देकर सुने। शुभगा न श्रृणोतु, मना और आप भी अपने कर्तव्य को जाने। मना मनी आत्मना, बोध तू मना। ये कई वाक्य के राका मम सुभगाम सुष्टुति हुए एक वाक्य, सुनो तु न सुभगा एक वाक्य, बोध तू मना। सुभगा न सुनो तु, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली मेरी पत्नी मेरे कथन को ध्यान देकर सुने। सुनो तु न सुभगा सौभाग्यवती, बोध तू मना और अपने आप ही अपने कर्तव्य को जाने। बोध तू मना अपने से जाने, अंदर से जाने, अपने आप स्वयं जाने बोलते हैं ना। जब कोई भी अनुशासन स्वयं से जाना जाता है तब ज्यादा कारगर होता है, ऐसे बोलते हैं। बोध तू मना, मना मनी आत्मना, आकालोक हो रहा है। और सीव्यत्व सूच्या, सूच्या अच्छिद्यमानया, अच्छिद्यमान जो सूची है उससे सीव्यत्व प्रजनन कर्म को सीए। अच्छिद्यमानया सूच्या अपसीव्यतु, जिस प्रकार न टूटने वाली दृढ़ सुई से वस्त्र को सिया जाता है, पहनने के योग्य बना लिया जाता है, इसी प्रकार अपनी कुशाग्र स्थिर बुद्धि से संतानोत्पत्ति कर्म को भली प्रकार उत्तम बनाए। कुशाग्र स्थिर बुद्धि से संतानोत्पत्ति कर्म को भली प्रकार उत्तम बनावे। अपनी कुशाग्र स्थिर बुद्धि से। तो सूची सीव्यते ददातु वीरम शतदाय मुक्तम, सीव्यत्व सूच्यात् छिद, सूच्या अच्छिद्यमानया, तृतीय विभक्ति है सूच्या, अच्छिद्यमानया सूच्या सीव्यतु अपह, संतान कर्म का वो करे।
प्रजनन कर्म का C1 CA छिद्यमान जो न टूटने वाली दृढ़ सुई से जैसे वस्त्र सिए जाते हैं, ऐसे ही अपह सीव्यतु प्रजनन कर्म, प्रजनन हत्यार कर लिया। अपह जो है ना कर्म का वाचक होता है, यहाँ पर प्रजनन कर्म ऐसा अर्थ कर दिया। प्रसंग से अर्थ जैसे अपह तो कर्म है, पर यहाँ सब कर्म नहीं, प्रजनन कर्म की बात हो गई, पत्नी की बात कह रहे हैं ना। दानशीला पत्नी को राका कहा है, और इधर अनुमति देव पत्नी, अनुमोदन करने वाली, अनुमन्य मन्यासी, अनुकूल पति, अनुकूल मति रखने वाली पत्नी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु वाली पत्नी को अनुमति का। समान विचार भाव, सिया जाता है, सूच्य सीव्यते। आखिरी है ददातु वीरम शतदायमुत्थम, ददातु वीरम शतदायमुत्थम, ददातु वीरम शतप्रदम शतदायम, उक्थ्यम मानी वक्तव्य प्रशंसम, शतप्रदम उक्थ्यम वक्तव्य प्रशंसम। बहुत दानी और प्रशस्त वीर बालक को वीरम ददातु मुझे प्रदान करे। शतदायम बहुत देने वाला, शत शब्द बहुत अर्थ में आया है। ददातु वीरम शतप्रदम वीरम ददातु बहुत देने वाला, दानी बहुत दानी, और उक्थ्यम मानी वक्तव्य प्रशंसम प्रशस्त वीर बालक को प्रदान करे। प्रार्थना क्या है, हमारे सामने एक प्रकार के लक्ष्य रखती है प्रार्थना वाक्य, कि हमें ऐसी चीजें चाहिए, अपने भीतर ये आवश्यकता क्रिएट करनी चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए। नहीं, ये सारे प्रार्थना वाक्य इस तरह से लक्ष्य रख रहे हैं कि हमें ये मन में उनकी जरूरत बनानी चाहिए। जैसे अनुमति और राका थी, ऐसे ही सिनी वाली और कुहू, ये दो देव पत्नी हैं। सिनी वाली और कुहू देव पत्नी है। सिनी वाली कुहू देव पत्नी नैरुक्ता, सिनी वाली कुहू ये देव पत्नियां हैं, ऐसा नैरुक्त कहते हैं। अमावास्या थी याज्ञिका, याज्ञिक लोग अमावस्या, जैसे अनुमति राका को उन्होंने बताया था, याज्ञिक लोगों ने पूर्णमासी, ऐसे ही याज्ञिक या पूर्वा अमावस्या शासनी वाली या उत्तराशा कुहू, उसी शैली में अर्थ होगा। जो पूर्व अमावस्या है वो शनि वाली है, जो बाद वाली है वो कुहू है। इसी तरह से अर्थ करेंगे। विद्वान द्विज की पत्नी के हैं ये, नैरुक्ताचार्य तो ऐसा कहते हैं, देव पत्नी। याज्ञिक इसका अर्थ अमावस्या, ऐतरेय ब्राह्मण में अमावस्या का पहला भाग सिनी वाली और अंतिम भाग कुहू। चतुर्दशी का अंतिम और 8 प्रहर, अंतिम प्रहर और 8 प्रहर, अमावस्या के 9 प्रहर, जैसे 8 प्रहर, 9 प्रहर क्या थे, पूर्णमासी के 8 प्रहर चंद्रमा के पूर्ण काल के प्रसिद्ध हैं। ऐसे यहाँ पर चंद्रमा का अस्त काल,
तो उनमें जो प्रारंभिक है वो सिनी वाली और बाद वाली कुहू। सिनी वाली क्या होता है? सित का अर्थ अन्न है। सिनी वाली सिनम अन्नम भवति सिनाति भूतानि, जो भूतों को सिनाति बांध करके रखता है, प्राणियों को बांधता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अन्नम दाम लिखते हुए अन्न को रज्जु बतलाया। बांधने वाली, मनुष्य को बांधने वाली रस्सी अन्नम दाम, ये कहा। चित्त का अर्थ अन्न है, ये प्राणियों को बांधता है। अन्नम दाम लिखते हुए अन्न को रज्जु बतलाया। और मतुप अर्थ में छंदसी ई वनिपौ वक्तव्य, इकार प्रत्यय सिनी, सिन, सिनम अन्नम और सिनी। बाल का अर्थ सब पर्व है। बालम पर्व प्रीणुते, क्योंकि उत्सवों का वर्ण किया जाता है। बालम पर्व भवति, पर्व, पर्व मानी उत्सव, वृणोते उत्सव का वर्ण किया जाता है। तस्मिन अन्नवती बालिनी वा बालेन इव अस्याम अणुत्वात् चंद्रमा सेवितव्यो भवति इति वा तस्या एषा भवति। बालम पर्व वृणोते तस्मिन अन्नवती, उसमें ये अन्न वाली है। उत्सवों का वर्ण किया जाता है। वर्णम 12 बाल है। वर्णम 12 बाल है। उत्सवों के दिनों में प्रशस्त भोजनों को बनाने वाली, उत्सवों के दिनों में प्रशस्त भोजनों को बनाने वाली द्विज पत्नी को सिनी वाली कहेंगे। सिनी प्रशस्त अन्नवती, बाले उत्सवे या सा सिनी वाली। प्रशस्त अन्नवती सिनी, वाले उत्सवे या, उत्सव में जो प्रशस्त अन्न वाली है उसको सिनी वाली कहेंगे। अथवा वाली भी वाल से इकार और गीस करने पर सिद्ध होगा। वाली प्रशस्त अन्नवती और उत्सवों को मनाने वाली द्विज पत्नी सिनी वाली कही जाएगी। अथवा इस पत्नी में बाल की तरह सूक्ष्म ईड़ा नाड़ी सेवनीय होती है। जब पत्नी की ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी में प्राण संचार कर रहे हों तब गर्भाधान करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होती है और तभी स्त्री से संपर्क करना चाहिए। एकमात्र संतान उत्पत्ति के लिए जिस पत्नी से मिला जाता है उस देव पत्नी को सिनी वाली कहा जाता है। एकमात्र संतान उत्पत्ति के लिए जिस पत्नी से सेवितव्या बालम सूक्ष्म ईड़ा यस्याम सा सिनी वाली। सेवनीय इति सिनी, सेवनी सेनी सिनी। शिव स्वरोदय पुस्तक में इसका वर्णन इसी तरह मिलता है। ऋतु काल भवा नारी पंचमे अन्नी यदा भवे सूर्य चंद्र नसोर योगे सेवना पुत्र संभवा। ऋतु आरंभे रवि पुंसाम स्त्रीणाम चैव सुधाकर उभयो संगमे प्राप्ते वंध्या पुत्रम अवाप्नुयात्। तो याज्ञिक पक्ष में अमावस्या के पहले भाग में सूक्ष्म बाल की तरह सूक्ष्म कला
वाला चंद्रमा होता है उस अमावस्या को सिनी वाली कहते हैं। सिनी वाली सिनम अन्नम भवती, सिनाति भूतानी, भूतों को बांधे रखता है। अन्नम दाम बालम पर्व वृणोते तस्मिन अन्नवती बालिनी वा, बालिनी, बालिनी बाले नीव अस्याम अणुत्वा चंद्रमा सेवितव्यो भवति। बाल की तरह सूक्ष्म जो चंद्र इड़ा नाड़ी है वो सेवितव्य है। चंद्र नाड़ी में प्राण संचार कर रहा हो तो गर्भाधान करने से अवश्य संतान प्राप्त होती है। सिनी वाली पृथुष्टुके या देवा नामसी स्वसा बाले निवस्याम अणुत्वा चंद्रमा सेवितव्यो भवति तस्य ऐसा भवति। सिनी वाली पृथु जग ने पृथुष्टुके स्तुक त्यायते संघाता, पृथुकेश स्तुके पृथुस्तु देवा, या तुम देवानामसि स्वसा, देवताओं की स्वसा है, स्वसा सुअसा स्वेषु सीदति दिवा, जुसस्व हव्यम आहुतम, हव्यम अदनम, प्रजाम देवी विदिद्धिन, हे देवी हमें प्रजा प्रदान करो। विथुष्ट के विशाल जगन प्रदेश वाली, लंबे लंबे केश समृद्धि वाली, अत्यंत उजली। सिनी वाली ऋतुगम्य पत्नी, या देवानाम स्वसासी, जो तू विद्वान भाइयों की बहन है। सुकुलीन मतलब बताना चाह रहे, देवानाम असि स्वसा, आहुतम हव्यम जुसस, गर्भाधान संस्कार में आहूत शेष लेता, जो हव्य आहुति में दे दिया उसी का भक्षण करना होता। आहूत शेष लेता, भोज्य पदार्थ का प्रीति से सेवन कर। देवी संबोधन है, देवी विदिढ़ न प्रजाम विदिढ़ी, गर्भाधान पूर्वक हमें उत्तम संतान को दे। विदिढ़ी किस धातु का रूप है? अपने भाइयों से स्थित, अपने भाई आदि में स्थित रहती है, मानी विवाह हो जाने पर भी उनसे प्रेम रखती है। विदिढ़ी दिस देही, पृथु स्तुका, स्तुका शब्द जघन प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। स्तुक शब्द के समूह के लिए भी प्रयुक्त होता है। पृथु के समूह, स्तुक शब्द सामान्यतः संघातार्थक माना है। जघन प्रदेश में मांस आदि की अधिक राशि होने से उसे स्तुक कहा है, और केस समूह भी स्तुक कहलाता है, स्थायी संघाते। स्तुका का तीसरा अर्थ स्तुता है। स्तुत का, स्तुका स्वस्त्री, बहन मर्यादा गुरु में विद्यमान रहती है, वह स्वगोत्र वाले से संबंध नहीं रखती, सगोत्र भाई से गमन नहीं करती, ये अपने भाई आदि में स्थित रहती है। भाई आदि में अन्य विवाह के बाद भी उनसे प्रेम रखती है। सिनी वाली पृथुष्टुके, या देवानामसि स्वसा, देवानाम स्वसा अस्ति, विदुषाम स्वसा अस्ति, देवानाम विदुषाम स्वसा अस्ति।
विद्वान भाइयों की बहन है। पृथु केस स्तुते पृथु स्तुते वा, पृथु केस स्तुते पृथु स्तुते वा। कुहु कुहुर्गुहते क्वा भूदिति वा, क्व सती हुयते इति वा, क्व आहुतम हविर्जुहुति इति वा, तस्या ऐसा भवति। देव पत्नी गुह्य बातों को गुप्त रखती है, मानी बड़ी गंभीर होती है। कुहुर्गुहते क्व अभूत इति वा, देव पत्नी के सौम्य स्वभाव को देखकर स्वभावतः ये प्रश्न किया जाता है कि ये देवी किस कुल में रहती है। क्व अभूत इति वा, सौम्य स्वभाव को देखकर स्वभावतः ये प्रश्न किया जाता है कि ये देवी किस कुल में रहती है। देव पत्नी जहाँ कहीं हो उसे दूसरे कुल अपने उत्सव आदि में आदर पूर्वक बुलाते हैं। वह सती कहीं भी रहती हुई हुयते दिवा, वह आहुतम हविर जुहोती दिवा। चौथा अर्थ है किस कुल में आहु हव्य शेष का ग्रहण करती है, ऐसी देव पत्नी के बारे में प्रश्न किया जाता है। वह आहुतम हविर जुहोती, आहूत हवि का आहुतम हवि जुहोती। कुहुमं सुकृतं विद्मना विद्मना अपसम अस्मिन् यज्ञे सुहमां जो हवीमि, सानो ददातु श्रवणं पितॄणां तस्यै ते देवी हविषा विधेम। कुहुमं सुकृतं विदित कर्माणं सुवृतं सुकृतं। कुहुमहं सुवृतं, मैं साधु कर्मकारिणी। सुवृतम का अर्थ कर दिया सुकृतम, साधु कर्म करने वाली। विदित कर्माणम विद्मना, विद्मनापसम अपने कर्तव्यों को जानने वाली। विद्मन विद्मनापसम विदित कर्माणम, विद्मनापसम एक पद है, विदित कर्माणम एक पद है। सुवृत सुकृत व्रत जैसे कर्म का वाचक होता है ना, वह का आगम हो गया। कृत में कै की जगह वह हो गया। सुवृत सुकृत विदित कर्माण, विद्मनापसम का अर्थ है विदित कर्माण। विदित है कर्म जिसको, अपस कर्म का वाचक है। विद्मनापसम अस्मिन यज्ञे सुहवाम जो हवेली, इस यज्ञ में सुहानाम आभये, इस गृहस्थ यज्ञ में मैं स्वीकार करता हूँ आदर पूर्वक बुलाने के लिए गंभीर पत्नी को। सुहवाम कुहू, आदर पूर्वक बुलाने योग्य गंभीर। कुहू मनी कुहू गुहते क्वा भूदिति वा, क्व सती हुयते दिवा। गंभीर पत्नी के लिए कुहू शब्द का प्रयोग किया। अस्मिन यज्ञे जो हवीबी, सान पितॄणाम श्रवणम ददातु, वो श्रेष्ठ पत्नी हमारे कुल क्रमागत ऐश्वर्य और यश को प्रदान करे। पितॄणाम श्रवणम, पितृम धनम इति वा, पितृम यश इति वा, धन और यश को प्रदान करे। सानो ददातु श्रवणम पितॄणाम पितृम धनम वा। अब ये सारी बातें माताओं को बिना पढ़ाए कैसे होगी, इतना ज्ञान आदि सब। इसलिए स्त्री शिक्षा तो अपने आप ही वेद में निर्दिष्ट हो गई।
ये सारी जो है उत्तम संतान और गंभीरता और ये सारी अपने आप आने वाली चीजें नहीं है ना। शिक्षा के बिना कैसे, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बिना। शिक्षा देना एक बात है गुरु जी, वेद पढ़ने का अधिकार देना दूसरी बात। है शिक्षा देना एक बात है, वेद पढ़ने का अधिकार देना दूसरी बात। शिक्षा तो कुछ ना कुछ देते ही होंगे, नहीं देते ऐसा कैसे होगा? वो उसके कारण कुछ अलग है शायद। वेद पढ़ने का अधिकार तो केवल उच्चारण मात्र की बात है, क्योंकि उनको मैंने जहां तक मैंने समझा देखा कि रोज पाठ करना, और बहुत ज्यादा प्रपंच है वेद पाठ में। रोजाना दोहराओ, पाठ करो बहुत ज्यादा, उसका फिर वो काम छूट जाएगा। ये हमारे स्वामी जी भी ऐसे नूरगढ़ वाले कि माताओं को ना कुछ शिक्षाएं देनी चाहिए, बाकी सब वेस्ट है, व्यर्थ है, ऐसे कहते थे वो। ये नहीं कहता नहीं पढ़ाना चाहिए, वेस्ट है, व्यर्थ। संतान उत्पत्ति कैसे सुंदर, इस धरती डूबते हुए इस संसार को केवल माँ बचा सकती है। तो उनको वो शिक्षा देनी चाहिए, जैसे रसोई की शिक्षा बताते थे, द्रव्य शुद्धि, ऐसे वो बताते थे। विवाह से पहले तो हैं? विवाह विवाह से पहले विवाह से पहले भी तो बहुत सारे विषय हैं पढ़ने के, उसको वेद में ही लगा देंगे तो ये सारे छूटेंगे। वो संस्कार कैसे दे हैं? माता बच्चों को संस्कार। नहीं, वही तो शिक्षा देनी चाहिए। माता को ऐसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन वेद में ही लगा देंगे। जैसे एक टाइम तो लिमिटेड है, उसको लगा दिया वेद में, तो बाकी सारी चीज छूटेगी। विवाह वेद का मतलब ये होता है कि मंत्रोच्चारण पूर्वक गुरु मुख से पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं है वेद बस में उठा के किताब पढ़ ली परंपरा में। वेद का अर्थ है कि गुरु उसको उच्चारण कराता है, और वो उच्चारण करती है और फिर उसको रटती है, और दिन भर का काम है ये। जैसे बच्चे पढ़, उनको देखो जा करके ना विद्यालयों में जो वेद पढ़ाया जाता है, जिन विद्यालयों में, उनमें देखो क्या करते हैं वो। गुरु जी का ये एक वेद पढ़ने वाला वहां पतंजलि में आया था। उसको और कुछ आता ही नहीं था, बस वो दिन भर पाठ करता रहता था। वहां से चेन्नई से आया था, गुरु जी का बेटा भी था, एक और था, और एक वो था, मतलब तीसरा। उसको वेद याद था, तो दिन भर वो लगे रहता था, उसका और काम ही नहीं कर पाता था वो। उसको व्याकरण के सूत्र नहीं आते थे समझ में, कुछ होता ही नहीं था उसको कुछ। बस एक काम सीख रखा था कि उसको पाठ करते रहना। ऐसे मेरे को लॉजिकली मैंने इसको, मैं समझ रहा हूँ कि ये कारण रहा है जो कि उनको वेद से वंचित जो है ना, उनको दूसरे काम बहुत सारे, टाइम लिमिटेड है। एक को करेंगे तो दूसरा छूटेगा। ये तो आप लोग भी तो कहते हो, आप भी कह रहे हो ना जी, व्याकरण तो पढ़ सकते हैं पर दूसरे काम छूटेंगे। व्याकरण पढ़ना इतना कठिन थोड़ी है, पर दूसरे काम छूट जाएंगे, ऐसा आप लोगों को बार बार दिखता है। तो टाइम लिमिटेड है, और उनको यदि वेद में लगा दिया तो वो तो कुछ भी सीख नहीं सकेंगी। तो ऐसे डरा दिया फिर बिल्कुल। एक किसी चीज को रोकने से, रोकने के लिए तो कुछ फिर बहुत बड़ा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भाई स्त्रियां वेद ना पढ़े बिल्कुल। विवाह से पहले शूद्र को तो इसलिए मना कर दिया कि वो वेस्ट है मेहनत करना उसके ऊपर, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो अभी भी तो ऐसा ही रहता है, किसी किसी ब्रह्मचारी को हम पढ़ाते हैं तो मन में ही ऐसा आ जाता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। क्या? विवाह से पहले पढ़ सकते थे। विवाह से पहले ही तो मैं कह रहा हूँ, उसी की तो बात कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। विवाह से पहले टाइम लिमिटेड है,
तो जो आवश्यक विषय पढ़ाने वो छूटेंगे, इसको पढ़ाओगे तो, यूं कह रहा हूं। हैं? ये इतने बड़े बड़े जो वो है ना, सब सब रह जाएंगे यदि नहीं पढ़ाएंगे ना। उसको नहीं पढ़ाएंगे तो ये कहाँ से ये गंभीरता और ये सब गुरु बनेगी, सिनी वाली बनेगी। बिना पढ़ाए तो ये बन नहीं सकती बिल्कुल। जो माताएं जन्म से ही काम करती है वहां पर, जैसे मैं देखता हूँ ये जो ये काम करती है ना, मजदूरी करती है, क्या है बेचारी, दिन भर काम करती है, घर में जाकर रोटी भी बनाती है, कहाँ कहाँ टाइम मिलता है। और मनुष्य इतना सोचते सोचते भी काबू में नहीं आता, मनुष्य का मन इतना विचार करते करते भी अपने आप कैसे आ जाएगा। इतना अधिक विचार करने वाले भी इसमें मन का नियंत्रण करने में फेल हो जाते हैं। अपने आप तो कहाँ। हाँ, किसी में है तो अगले जन्म में, पहले जन्म में किया है उसने साधना, बिना ही पढ़े, कई कई बड़े शालीन और ये सब है ना। सुहवाम जो हबीबी सानो ददातु श्रवणम पितॄणाम। आर्य समाजी लोग मेरी इस व्याख्या को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को तो यही लगता है मूल में। ये व्याख्या वो पंडित लोग भी नहीं कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। जो मना कर रहे हैं ना, कि भाई क्यों मना कर रहे हो इनको, कुछ ज्यादा ज्यादा यूं कह देंगे कि भाई अशुद्ध अशुद्ध होती है वो, तो ये तो इसका तो क्या तर्क, आराम से कटेगा ये तो। हमारे हम हमारा शरीर कौन सा शुद्ध है, निरंतर तो इसमें मल मूत्र सब कुछ बह रहा है ना। मनुष्य का शरीर, ब्राह्मण का शरीर, शरीर को देखेंगे तो कौन सा शुद्ध है। सानो ददातु श्रवणम पितॄणाम। श्रवणम पितॄणाम, वो श्रेष्ठ पत्नी हमारे कुल क्रमागत ऐश्वर्य और यश को, श्रवणम का अर्थ है पितृम धनमिति वा पितृम यश इति वा। श्रवणम, श्रव शब्द यश के लिए आता है और अन्न के लिए, धन के लिए आता है। तस्यैते देवी हविषा विधीमा, हे देवी तुम्हारे लिए हविषा विधीमा, उत्तम उत्तम पदार्थों से हम सेवा करते हैं, तुझे उत्तम पदार्थ देते हैं। हे देवी हविषा विधेमा परिचरेमा, हवि से तेरी सेवा करते हैं, उत्तम उत्तम पदार्थों से आदर देते हैं। यमी व्याख्या था। तस्य अन्यमूषु त्वं यमि अन्य उत्वां परिष्वजाते लुब्धेव वृक्षं, तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुस्व संविदं सुभद्राम्। अन्यमेव हि त्वं यमि,
हे अमी तू अन्य किसी से शादी कर, अन्य त्वाम परिस्वंक्षते लिभुजे वृक्षम, लता जैसे वृक्ष के साथ संयुक्त होती है, ऐसे किसी अन्य से परिस्वंक्षते, परिस्वजाते, अन्य से, अन्य के साथ आलिंगन कर, तस्य वा त्वं मन इच्छे, उसके मन की इच्छा कर, स वा तव, या वो तुम्हारे मन को चाहे, तस्य वा त्वं मन इच्छ, उसके तुम मन को इच्छा करो और वो तुम्हारे मन को। अघा अधानेन पुरुष संविदम सुभद्राम कल्याण भद्राम संविदम, यमी यमम चक्मे ताम प्रत्याचक्ष इत्याख्यानम। यमी ने यम की इच्छा की, यमी ने यम की इच्छा की, ताम प्रत्याचक्ष, यम ने जो है ना उसका खंडन कर दिया। यमी ने यम को चाहा और यम ने उसका खंडन कर दिया। नहीं नहीं, सगोत्र भाई बहन नहीं है यम यमी, भाई बहन में तो संभावना ही नहीं है, किसी भी संस्कृति में भाई बहन की तो संभावना ही नहीं है, मतलब सहोदर सहोदरी की तो संभावना ही नहीं है। सगोत्र जो भाई बहन है ना, एक गोत्र के भाई बहन का भी मना कर दिया वेद के इस आख्यान से। होते हैं ना एक गोत्र वाले, उनका भी मना कर दिया। अन्य मुसुत्तम यमी अन्य उत्वाम परिस्वजाते लघुजे वृक्षं तस्य वा त्वं मन इच्छा, इच्छा दीर्घ हो रहा है, छंदस दीर्घ हो रहा है, क्रियापद है इच्छा। तस्य वा त्वं मन इच्छा, मन द्वितीय एक वचन है। स वा तव, और वह तुम्हारे मन की इच्छा करे। अधा कृणुस्व, अध अनेन, अथ अनेन कुरुस्व संविदम सुभद्राम कल्याण भद्राम, अनेन कुरुस्व संविदम सुभद्राम। ये क्या होगा, अनेन कुरुस्व संविदम सुभद्राम। अनेन कुरुस्व आदानी संविदम, आदानी और संविदम इसको कहते हैं, संविदम का अर्थ क्या है? संजल पादी में काली। सुभद्राम संविदम, कल्याण में संयम या आचार को बना, संविदम संयम, सुभद्राम कल्याण में, अधा माने एवं, परस्पर समचित्त एक चित्त होकर, अनेन इस प्रक्रिया से, अधा अनेन, अनेन मानी इस प्रक्रिया से, इस प्रकार, अध मानी इस प्रकार, अनेन इस प्रक्रिया से, कुरुस संविदम सुभद्राम कल्याण भद्राम, मानी कल्याण में संयम या आचार को बनाओ। संविद संभाषणे ध्याने संयमे नाम निपोषणे क्रिया का प्रतिज्ञायाम संकेताचार्यो। संविद का अर्थ संयम और आचार, ये भी मानते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम